हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आपका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आपकी 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तिका सुलभ भारती हिंदी लेकर आई हूँ। हम इस पूरी पाठ्यपुस्तक का आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पढ़ाई करते हुए पूरा करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं पहली कविता, पहली 8वीं कक्षा की पहली इकाई की पहली कविता, जिसका नाम है हे मातृभूमि। और यह कविता लिखने वाले कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में क्या जानकारी दी है, एक बार हम देख लेंगे। उनका परिचय देखो, उनका जन्म 1897 में शाहजहांपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में हुई। उनका परिचय क्या है? तो राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक और बहुभाषीविद व साहित्यकार भी थे। कवि आपको पता है, अनुवादक का मतलब एक भाषा का अनुवाद, जैसे कि अंग्रेजी कोई उपन्यास है तो उसका अनुवाद हिंदी में करके उसे प्रदर्शित करना, वह अनुवादक। अपने देश के आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सरपरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है, और यह गाना तो आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। यानी जब वह लिखते थे तो राम प्रसाद बिस्मिल इस नाम से तो उन्होंने लिखा ही है, लेकिन साथ साथ राम और अज्ञात इन नामों पर भी उन्होंने कुछ लेख लिखे हैं, कुछ कविताएं लिखी है। देखो, यह इनकी जो जीवन का परिचय है, और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मन की लहर और आत्मकथा आदि प्रमुख कृतियां भी हैं उनकी। अब इस कविता के बारे में क्या पद्य संबंधी कवि ने लिख कर रखा है, देखेंगे। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यानी इस कविता में अपनी मातृभूमि में, जैसे कि अपने मन में जिसके बारे में अच्छे भाव है वह अपने शब्दों से प्रदर्शित होते हैं, वैसे ही कवि के मन में मातृभूमि के बारे में बहुत अच्छे प्रेम के भाव, भक्ति के भाव भरे हुए हैं, जो उन्होंने इस काव्य पंक्ति में शब्दों के द्वारा जो सामने प्रेषित किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। यानी कवि कहते हैं कि मातृभूमि के लिए हम हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे, और कभी मौका मिले या अवसर आए तो देश हित में अपनी जान को भी न्यौछावर करना, यानी जान को भी त्यागना, यह लालसा, यह इच्छा व्यक्त करते हैं। यानी खुद बिस्मिल्लाह जी ने तो अपनी जान न्यौछावर की है, और वह हमें भी प्रोत्साहित करते हैं कि हमेशा मातृभूमि की सेवा करते रहो, और कभी अवसर मिले, कभी मौका मिले तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहो। देखेंगे हम कविता। देखो, पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, आप भी अपनी पाठ्यपुस्तक में नज़र घुमाते चलिए। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं।
माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माही समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं पाऊं। यह पूरी कविता हो गई। अब हम कविता की दो पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो। कविता पाठ्यपुस्तक आपने खोली होगी तो पेंसिल साथ में रखो। कुछ शब्दार्थ कविता के अंत में दिए जाते हैं, लेकिन कुछ शब्दार्थ नहीं दिए जाते हैं जो मैं कविता पढ़ाते वक्त, स्पष्ट करते वक्त उनके अर्थ बताऊं। आपको लगे तो आप पेंसिल से वहाँ उन शब्दों के अर्थ लिखते जाना। उसका लाभ क्या होता है, तो बाद में आप जब कविता पढ़ोगे तब आपको वह आसानी से समझ में आती है। तो चलो देखेंगे हम दो पंक्तियां पढ़कर उसका अर्थ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं मेरा शीश यानी सिर नवाऊं यानी झुकाना, नवाऊं यानी झुकाना। मैं मेरा सिर तेरे चरणों पर झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी यानी उसके मन में मातृभूमि के लिए भक्ति भरी हुई है और वह भक्ति भेंट स्वरूप मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तेरी शरण में लाऊं। मेरी जो यह भक्ति है वह मैं तेरी शरण में लाना चाहता हूँ। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, यह कवि कहते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यानी मैं तुझे चंदन के रूप में मेरे माथे पर लगाना चाहता हूँ, मेरी छाती पर माला के रूप में तुझे पहनना चाहता हूँ और मेरी जिह्वा पर, जिह्वा यानी जिह्वा पर मैं तेरा गाना गीत हमेशा गाना चाहता हूँ और तेरा नाम यानी हमेशा मैं तेरा ही नाम ले लूँ। यानी कवि माथे पे चंदन के रूप में वो हमेशा मातृभूमि के बारे में सोचना चाहता है, छाती पर माला के रूप में पहनकर हमेशा मातृभूमि के बारे में अपनी भावनाओं को जपना चाहता है, जिह्वा पर वह मातृभूमि का गीत गाना चाहता है और हमेशा वह मातृभूमि का गाना यानी नाम लेना चाहता है। वह मातृभूमि को भूलना नहीं चाहता, वह मातृभूमि को हमेशा याद रखना चाहता है। अगली पंक्तियां देखेंगे। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज पे चढ़ाऊं। यानी कवि कहते हैं कि मातृभूमि तेरी कोख से राम और कृष्ण जैसे बहुत ही जो पवित्र है, जो संत महंत है, ऐसे पुत्र जन्मे हैं। इसका मतलब तेरी जो धूल है वो बहुत ही पवित्र है। उस धूल को मैं तेरी यानी तेरी उस धूल को, जिस धूल में राम कृष्ण जैसे सपुत यानी अच्छे पुत्र, सपुत्र जो अच्छे पुत्र जन्मे हैं, अच्छे पुत्र बड़े हैं, पले हैं, उस धूल को मैं मेरे निज पर यानी मैं निज शीश पर, निज यानी अपने, शीश यानी सिर, मैं हमेशा हर दिन तेरी मिट्टी को मेरी सिर पर लगाना चाहता हूँ, चढ़ाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं तेरे सामने हमेशा नतमस्तक होना चाहता हूँ। मैं हमेशा यह कहना चाहता हूँ कि तुम बड़ी हो और मैं तेरे चरणों में हमेशा झुका रहूँगा। यह भावना है कवि के मन में।
अगली पंक्तियां देखेंगे। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, यानी माई यानी माता, माँ मैं देख रहा हूँ कि तेरे पैरों की धूल, रज यानी धूल, तेरे पद यानी पैर, तेरे पैरों की धूल हमेशा, नित्य यानी हमेशा, यानी मैंने यहाँ शब्द दिए हैं, पद यानी पैर, रज यानी धूल, नित्य यानी हमेशा, यानी समुद्र तेरे पैरों की जो धूल है वो हमेशा धोता रहता है, इतनी तू पवित्र है। यानी समुद्र भी तेरे चरणों पर झुक जाता है, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। और उस कवि कहता है कि तेरे पैरों की धूल धो धोकर वह तेरे पैरों को पवित्र करता है और हमेशा तेरे पैरों में प्रणाम करता हुआ दिखाई देता है। इतनी तो पवित्र है, इतनी तो महान है, और इसलिए मैं भी तेरे चरण दबाना चाहता हूँ। तेरे चरण दबाना चाहता हूँ का मतलब ये है कि तुमने जो कुछ कार्य किए हैं उसके बदले में मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। यानी कवि कहते हैं कि सेवा में तेरी माता, मैं तुम्हारी सेवा हमेशा करता रहूँगा। कैसे? मैं भेदभाव तज कर, तजना यानी त्यागना, मैं भेदभाव को त्याग कर, क्योंकि जैसे एक पेड़ की छाव है, उस पेड़ की छाव में बैठने के लिए धूप से, कड़े धूप से तंग आया हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी उस छाव में जाए तो बिना भेदभाव किए पेड़ अपनी छाया सबको देता है, सबको बांटता रहता है। वैसे ही मातृभूमि पर जिसने जन्म लिया है उसको माँ जीवन देती गई है, मातृभूमि जीवन देती गई है। तो कवि कहते हैं मैं भी तेरी माता तेरी सेवा करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का भेदभाव मन में ना रखते हुए मैं तेरी हमेशा जो है सेवा करता हूँ। वह पुण्य नाम तेरा, मातृभूमि यह तेरा पुण्य नाम है, और वह मैं क्या करूँ, उस नाम का मैं क्या करूँगा, प्रतिदिन सुनाऊँ। यानी प्रतिदिन मैं मातृभूमि यह नाम सबको सुनाता रहूँगा और सबसे सुनूंगा भी, का मतलब सबसे सुनाऊंगा और सबको बोलने के लिए भी कहूँगा, तो ही वह सुनेगा और बोलेगा और सुनेगा भी। और वह कहता है कि मैं अपने मुँह से हमेशा प्रतिदिन तुम्हारा नाम लेता रहूँगा, तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि अंतिम दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मेरी लालसा है कि मैं तेरे काम आऊं। काम आना का मतलब ये होता है किसी ना किसी प्रकार से दूसरों के सहायक बनना। तो कवि कहते हैं कि मैं तेरा सहायक बनूं, मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हारी मदद करूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हारा काम करूँगा, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मैं हमेशा तेरा मंत्र गाता रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, हमेशा मैं तेरा मंत्र गाता रहूँगा, मन और देह पर बलिदान मैं जाऊँ। और वो कहता है कि मन और देह, मन यानी शरीर के अंदर जो होता है, देह यानी शरीर, और बलिदान यानी त्याग देना, निछावर करना। वह कहता है कि मैं मेरा बलिदान करता रहूँगा, मन का भी और मेरे शरीर का भी, मेरे देह का भी, और इस तरह मैं आजन्म यानी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तेरी सेवा करता रहूँगा, और अगर अवसर मिले तो मैं मेरा शरीर भी तुम्हारे लिए त्याग दूँगा। बच्चों, इस प्रकार यह पूरी कविता मैंने समझा दी है, दो दो लाइनें करके, दो दो पंक्तियों में मैंने कविता समझा दी है। अगर इस वीडियो के बाद अगर एक बार कविता पढ़ लो,
पढ़ते वक्त भी अगर ऐसा लगा कि कोई 2 पंक्तियां ना समझ में आई है तो फिर से यह वीडियो शुरू करो और वह 2 पंक्तियों का स्पष्टीकरण फिर से सुनो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये कविता समझ में आएगी। मैंने कहा था कि बीच बीच में मैं शब्दों के अर्थ बता दूंगी जो आप पेंसिल से लिख लो। देखो, अगर आपने अभी पेंसिल से नहीं लिखे हैं तो दोबारा इस वीडियो को शुरू करो, पुस्तक और पेंसिल ले लो और जो पंक्तियाँ मैं पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से देखो और उनके शब्दों को अंडरलाइन करके उसका अर्थ पेंसिल से वहाँ लिख कर रखो। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका फ़ायदा यह होता है कि जब आप कविता पढ़ते हो और वहाँ कठिन शब्दों के अर्थ हैं तो तुम्हें कविता तुरंत समझ में आती है। तो यहाँ यह कविता पूरी हो गई है। हम देखेंगे इस कविता की शब्द वाटिका। शब्द वाटिका का अर्थ होता है शब्दार्थ। यहाँ नवाना का अर्थ दिया है झुकाना, शीश का अर्थ है सिर, जिह्वा का अर्थ है जीभ, रज यानी धूल, बलिदान यानी प्राणाहुति या निछावर। प्राणाहुति, प्राणों की आहुति देना यानी प्राण अर्पण करना। देह यानी शरीर। इसके सिवा भी कुछ शब्द मैंने कविता पढ़ाते वक्त बोले हैं, उनके भी अर्थ लिख लो तो आपको कविता की पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे इस कविता के स्वाध्याय की ओर। हर पाठ या कविता के नीचे स्वाध्याय होता है जो प्रश्न उत्तरों से भरा होता है। देखो, मैं हर कविता हर पाठ के साथ उसका स्वाध्याय भी देने वाली हूँ, उत्तरों पर चर्चा भी करने वाली हूँ। तो देखेंगे हम इस कविता का स्वाध्याय। इस कविता का स्वाध्याय है पहला प्रश्न। पहले स्वाध्याय में दिया है उन्होंने, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। अब कृति 1, मातृभाषा की विशेषताएं। हमें यहाँ मातृभाषा की 4 विशेषताएं कहनी हैं, तो 4 विशेषताएं मैं देते जा रही हूँ। पहली विशेषता है रामकृष्ण जैसे सपूत, यानी इस मातृभूमि की विशेषता ये है कि इस मातृभूमि में रामकृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। दूसरा है कि इस मातृभूमि की विशेषता ये है कि इस मातृभूमि के पैर हमेशा समुद्र धोता है। तीसरा यह है कि यह मातृभूमि भेदभाव रहित है, यानी यह मातृभूमि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव रखती नहीं। और चौथी विशेषता है नाम पुण्य है। मातृभूमि यह नाम पुण्य है। पुण्य है का मतलब पवित्र है, और यह मातृभूमि की चौथी विशेषता है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, जो शब्द वाटिका हो गई। उसके बाद स्वाध्याय की शुरुआत की। स्वाध्याय की शुरुआत में पहला था कृति पूर्ण करो। अब दूसरा क्या है देखेंगे हम। दूसरा भी है कृति पूर्ण करो। कृति में प्रश्न क्या है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या क्या अर्पित करना चाहता है, अंतिम पंक्ति में आया है, देखो, मन और देह। मन और देह वह मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, त्याग देना चाहता है। यह दूसरा प्रश्न हो गया। अब आ गया तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, एक शब्द में उत्तर लिखो। यानी उन्होंने प्रश्न दिया है, उसका उत्तर एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है, कवि की जीवा पर इसके गीत हो। यानी कवि की जीवा पर किसके गीत है, ऐसा प्रश्न है। तो कवि की जीवा पर मातृभूमि के गीत है। इसमें दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है। यानी मातृभूमि के चरण कौन धोता है, इसका उत्तर भी आपको पता है, समुद्र। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मातृभूमि के सपूत कौन है, राम और कृष्ण। मातृभूमि के सपूत है, सपूत यानी अच्छे पुत्र, राम और कृष्ण। चौथा प्रश्न है, प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम। इसका उत्तर है मातृभूमि।
यानी प्रतिदिन यानी हर दिन सुनने का और सुनने और सुनाने के योग्य नाम है मातृभूमि। और इसमें 5वां और अंतिम प्रश्न है, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना चाहता है। नवाना यानी झुकाना चाहता है। कवि क्या झुकाना चाहता है? शीश यानी सिर झुकाना चाहता है। ये हो गए 3 प्रश्न। अब यहाँ पाठ्यपुस्तक अगर आपके सामने है तो चौथा प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। तो यह प्रश्न अगर आपको करना है तो कविता देखकर इन पंक्तियों को पूरा करो, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता नहीं है। अब उसके बाद व्याकरण पढ़ाते वक्त हम विराम चिन्ह देखेंगे और उपयोजित लेखन जो है, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो, यह प्रकार भी बंद हो गया है। कहानी लेखन 8वीं से हमेशा शब्दों के आधार पर नहीं आती, सिर्फ रूपरेखा के आधार पर आती है। तो जिस पाठ के साथ होगी उस पाठ के साथ हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ अपनी यह कविता समाप्त हो गई है। देखो बच्चों, कैसे लगी आपको यह कविता, ज़रूर बताना। और देखो बच्चों, इस कविता की पढ़ाई अच्छी तरह से करना और जल्द ही हम वापस दोबारा मिलेंगे। ऐसे तो हम इस पाठ्यपुस्तक को पूरा करने तक बार बार मिलते ही रहेंगे, लेकिन जल्दी ही मैं आ रही हूँ इस पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई का दूसरा पाठ वारिस कौन, वह लेकर मैं आ रही हूँ। जल्द ही इंतज़ार करना। धन्यवाद बच्चों।